अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो ना देखी हो, मैं आपसे कहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो भी मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सब समझ आ जाए। एक हमारे पास पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने एक लोगों के अंदर डर फैलाया हुआ है कि जो हमारे पास बाइनेंस है वो बिल्कुल यहाँ पे FTX की तरह जो है वो फेलियर देने वाला है, और BNB जो है वो हमारे पास नेक्स्ट लूना है। ठीक है, पहले मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, लेकिन बस इस चीज़ को मैं कवर करता हूँ कि यहाँ पे क्यों किया जा रहा है। अब शायद आपको मेरी वो बातें सच होते हुए नजर आ रही होंगी जो मैंने बात आपसे कही थी कि आपको किस तरीके से डराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास जब एक ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ था, जो कि ट्रेंड लाइन एरिया हमारे पास ये था। ठीक है, हमने कहा था कि यार ये इनवैलिड अभी नहीं हुआ है, और मैंने हमेशा आपको यहाँ पे बाय करने से रोका। आप जाके कल की वीडियो देख लो, उसके अंदर प्रूफ पूरा पड़ा हुआ है। मैंने यही कहा कि जब तक 17,200 वाला एरिया हमारे पास फ्लिप नहीं होगा आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे एक फोमो फेकआउट भी दे सकते हो और आप वापस नीचे आ सकते हो, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब ऊपर क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट पे आप बाय करोगे, अभी आपने बाइंग नहीं करनी। आप जाके मेरी वो वीडियो देख लो, पूरी बात मैंने उसके अंदर कही हुई है। क्या हुआ, 17,200 का ना BTC ने ब्रेक किया, बल्कि वो वहाँ से जो है वो गिर गया, और अब उसने इस एरिया में एक नई हमारे पास एक ट्रेंड लाइन दे दी, और जो ट्रेंड लाइन हमारे पास चलती हुई आ रही है, पीछे से चलती हुई आ रही है, तो इसकी और कंफर्मेशन हो गई कि ये बियरिश पेनेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बियरिश पेनेंट क्या होता है? बियरिश पेनेंट बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है, जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। 1 मिनट की रील्स में डालता हूँ वहाँ पे। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हो, बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी जल्दी सीखना चाहते हो, तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो, खास करके अगर आप सीखना चाहते हो। ठीक है, तो BTC के लिए यहाँ पे कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। अब आप डेली अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो इस मार्केट के अंदर, तो वो भी मैं एक तरीका बताऊंगा, एक वो बताता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्या ऐसे वो हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस इशू की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी बाइनेंस, ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर है, बाइनेंस इज गोइंग टू बी अ फेलियर मोर देन FTX एंड BNB कॉइन इज नेक्स्ट लूना एज द US अथॉरिटीज आर आफ्टर सीज बाइनेंस फॉर हेल्पिंग ईरान टू क्रिप्टो डिपॉजिट सेक्शन बाय बाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाइनेंस अब खत्म होने वाला। अगर आपको याद होगा कि इनकी जो है वो बाइनेंस के साथ एक पर्सनल इशू भी है। क्या, इनका एक कॉइन था 7up, जिसको बाइनेंस ने यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉन्च नहीं होने दिया। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा कॉइन का, लोग आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाइनेंस ने उस कॉइन को लिस्ट नहीं किया और उल्टा इनको जो है वो स्कैमर कह दिया। ठीक है, क्योंकि बाइनेंस की कुछ डिमांड्स होती हैं कि अगर आप अपना कॉइन हमारे पास लिस्ट कराना चाह रहे हो तो आप उसकी 90% सप्लाई होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको कभी भी किसी टाइम डंप कर सकते हो। और वो यही चाहते थे लोगों के साथ। आज आप देख सकते हैं कि लोगों को ये कहा कि ये नेक्स्ट इथेरियम बनेगा, नेक्स्ट इथेरियम बनेगा, और आज आप देख लें कि वो नेक्स्ट शिप, बल्कि लूना खुद इनका कॉइन बना हुआ है आजकल, जिसको ये कह रहे हैं कि ये लूना बनने वाला है। तो आप पहले उस बंदे की पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कि वो अपने वादों पे कितना कायम रहा, और फिर उसकी बातें सुने कि वो अब क्या कह रहा है। ठीक है, अब मैं क्यों कहता हूँ मेरी बात क्यों माने, क्योंकि आपने मेरा पास्ट परफॉर्मेंस जितनी भी आपने देखी हुई है, जो हमने आपको प्रेडिक्शंस बताई है मार्केट के अंदर, हम आपको पूरे तरीके से डिस्कॉर्ड पे अप टू डेट रखते हैं, तो डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिट होते हैं। ठीक है, सो वैसे मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। ठीक है, पाकिस्तान में लोगों ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो का काम किया है और ये चीज़ें लाएँ, लोगों में अवेयरनेस भी लाएँ, लेकिन इस तरीके से लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाइनेंस यहाँ पे बैंकरप्ट हो सकता है या नहीं। देखो, एक चीज दिमाग में रखो कि बाइनेंस, अगर FTX बड़ी सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, वो बैंकरप्ट हो सकती है ना, जिसने एडवर्टाइजमेंट पे इतना। अब आपको मैं बताता हूँ, हर इलेक्शन में FTX ने यहाँ पे हमारे पास जो है, हमारे पास पॉलिटिशियंस उन तक को फंडिंग की है। ठीक है, अच्छे खासे सबको पैसे खिलाए, खाली $55 बिलियन तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए। ये वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता था। FTX को जो थे सैम बैंकमैन-फ्राइड, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता था, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार हो गया बैंकरप्ट। ठीक है, ये सिचुएशन आखिरकार होगी। तो ये बाइनेंस के साथ भी हो सकता है, लेकिन बाइनेंस के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि अगर बाइनेंस के साथ हुआ तो समझ लो क्रिप्टो खत्म, और ऐसा नहीं हो सकता। क्रिप्टो अब काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर आ चुकी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर आ चुकी है। एल सल्वाडोर ने इसको पूरे तरीके से सेटअप कर लिया। उन्होंने यही कहा है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यही कहा है कि हम लोग हर रोज एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं इस डिप के अंदर। ठीक है, वो इतने बुलिश हैं। US के यहाँ पे जो उनकी ट्रेजरी, उसके अंदर $4 बिलियन प्लस की यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है। JP मॉर्गन, जो बड़ी बड़ी बैंक्स, उन्होंने अपने लेजर के अंदर क्रिप्टो को, ग्रे स्केल ने अपने लेजर के अंदर बिटकॉइन को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। तो चीजें अब काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर, अगर सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस खत्म हो गए तो लोग क्रिप्टो की तरफ आएंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, वेल्स होती हैं, वो आपके अंदर डर फैलाते हैं। अब देखना इनकी बात किसी हद तक ठीक होगी, क्या पता भी जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलिए, जो सैम ने कहा कि इसके अंदर सीजी इन्वॉल्व है, बैंकरप्टी के अंदर वगैरह, बैंकरप्सी के अंदर हमारी सीजी इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर शायद ऐसी चीज़ें निकाली जाएंगी कि हाँ बाइनेंस इन्वॉल्व था, ये हुआ था, बाइनेंस भी बैंकरप्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रूमर्स चलेंगे, इतने रूमर्स चलेंगे कि बिटकॉइन आपको दिख रहा होगा 13-12 हज़ार पे, आपको इतने अच्छे पॉइंट्स पे आपके ऑल्ट कॉइन्स मिल रहे होंगे। आपको इथेरियम मिल रहा होगा, अभी इथेरियम की कीमत की अगर आप बात करो तो वो $1190 का, इथेरियम आपको मिल रहा होगा $700-600 पे।
आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर इतना होगा, आपके पास पैसा होगा लेकिन आपके अंदर डर इन लोगों ने फैलाया हुआ होगा और आपके अंदर डर फैला के ये लोग उस वक्त बाइंग कर रहे होंगे। ठीक है, आपके अंदर इतना डर होगा। देखो, जब बिटकॉइन में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊँ। जब बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास एक पंप के बाद, एक ऑल टाइम हाई के बाद जब क्रैश हुआ ना, तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इतने फर्स्ट थे लोगों ने बिटकॉइन इथेरियम को, जहाँ लोगों ने $1300 पे खरीदा था, वो लोगों ने $150 पे फेंका है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कहा क्रिप्टो खत्म, इससे निकल आओ। और जैसे निकलने लगी, वॉल्यूम आया, लोग आए, वेल्स ने आपको फिर मैनिपुलेट किया, देख लो विक देके, फिर लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट किया और वो ऊपर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज पर प्लान चलती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये बेयर मार्केट कुछ भी नहीं। अगर हम पिछली 2 बेयर मार्केट्स को कंपेयर करें, 2014 के अंदर बेयर मार्केट के अंदर टोटल डंप आया था कितने परसेंट का? ऑलमोस्ट 86% का। मतलब बिटकॉइन की कीमत जो थी हमारे पास $1150 से आके क्रैश हो गई थी कितने पे? $150 पे। और $150 से वो चीज़ 2 साल बाद कितने पे चली गई? $20,000 पे। ठीक है, कितना पंप आया उस चीज़ के अंदर जिसको लोग बोलते थे कि ये चीज़ अब डेड हो चुकी है? उसके अंदर कितने परसेंट का पंप आया? यहाँ पे अगर आप गौर करो तो उसके अंदर आया 11,500% का पंप। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने इसको बोला कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, क्रिप्टो इज द फ्यूचर टू द मून। फिर इसको क्या किया? क्रैश कर दिया गया। पहला क्रैश आप याद रखना 86% का था। दूसरा क्रैश यहाँ पे कितना हुआ? अगर आप इसको नोट करो, कितने परसेंट हो गई हमारे पास? 80 नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको गलत मेजर कर दिया। ओके, 84% का यहाँ पे क्रैश आया। ठीक है, बिटकॉइन 20,000 से आके कितने पर आ गया हमारे पास? 2900 से कितने पे वो चीज़ पंप होके चली गई? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ विद इन 2 ईयर्स वो चीज़ हमारे पास पंप हुई 2000%। अभी की अगर आप क्रैश की बात करो, देखो पहला वाला था 86%, दूसरा वाला था 84%, मतलब एटलीस्ट 80% तो आना चाहिए ना। लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी तक से वो सिर्फ मार्केट ने 75% का क्रैश लिया, मतलब 10 से 15% और क्रैश ले सकती है। और जब ये मार्केट 10 से 15% और क्रैश लेगी, अपने एक मेन एरिया पे होगी, जैसे 10,000 पर मार्केट होगी, तब उस वक्त ये रूमर्स आ रहे होंगे कि भाई जी अब तो बाइनेंस के ऊपर ये खतरे आ गए। आपके पास पैसे होंगे लेकिन आपका खरीदने का दिल नहीं करेगा। वही वक्त होता है जब सब लोग डरे हुए। बाइनेंस यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, 80% चांसेस है कि बाइनेंस यहाँ पे बैंकरप्ट नहीं होगी। और मैंने आपसे यही कहा था कि बाइनेंस बैंकरप्ट नहीं हो रही, लेकिन जब इसके ऊपर फंड फैलना स्टार्ट हो जाए, जब वेल्स ही फंड फैलाना स्टार्ट कर दे, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाए, तब समझ लो कि ये बॉटम है और यहाँ पे आपने बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये चीज़ होती है, इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। फिलहाल आप खुले दिल से ट्रेड करो, नो इशू। यहाँ पे अभी इस चीज़ की मैं कह सकता हूँ कि अभी तो बाइनेंस फिलहाल कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अब हम बिटकॉइन के यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस को कवर कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप डेली 5-6% प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखें, हमारे कल मार्केट आपके सामने, ठीक है, मार्केट ने एक चॉपी मूव दिखा रही है, बट हम लोग अपने प्रीमियम के अंदर यहाँ पे, जैसे कल हमने ओकी की कॉल शेयर की, ठीक है, थोड़ी देर के अंदर हम पूरा एनालिसिस के साथ शेयर करते हैं कि इसका इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, आपने इस तरीके से बाइंग करनी है। ठीक है, और थोड़ी देर में क्या हुआ, हमारी जो टीपी है वो इसकी जो है वो अचीव हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हम लोगों ने 5% इससे प्रॉफिट निकाल लिया एंड हम लोगों ने इसको सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर हमने कॉल दिया यहाँ पे एलटीओ का, और एलटीओ की भी सुबह तक हम लोगों ने पूरा इसका बताया कि ये क्यों पंप होगा। ठीक है, साथ साथ बताते भी कि इसके देने की क्या वजह है, यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, हर चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से गाइडेंस रखते हैं, दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक जो थी हमारी क्विक स्कैल्प अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई, और इससे भी हम लोगों ने 6% प्रॉफिट बनाया। तो हम लोग डेली इस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, KuCoin बाइनेंस की कॉल देते हैं। इवन अभी हम लोगों ने एक सिग्नल शेयर किया है, हमारे पास जो था ACQ का, हमने एक सिग्नल लोगों को दिया है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी बाइंग कर लेनी है इसकी, आप लोग भी उठाना चाह रहे हैं तो। लेकिन अभी बाय जोन से ऊपर आ गया, हमने लोगों को बाइंग करवाई और इसका टीपी क्या है 380, 40% का प्रॉफिट, और ये अभी से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से गेनर्स के अंदर आ गया, और ये गेनर्स में और अभी 20% पंप है। तो लोग इससे अच्छे खासे तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं अपने प्रीमियम के अंदर। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। देखें, व्हाट्सएप पे आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है मैं बन के, डिस्कॉर्ड पे आपसे कोई भी कांटेक्ट करता है मुबश्शिर बन के, आपने किसी को अपना पैसा नहीं देना, क्योंकि वो सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं। मैं आपको ना रिक्वेस्ट भेजूंगा डिस्कॉर्ड पे, ना मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा, ना मैं आपको कभी खुद से पहले मैसेज करूंगा। जो ये सब कर रहा है वो स्कैमर है। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो हम व्हाट्सएप में डील करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल है, वो मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब BTC के लिए आप यहाँ पे कुछ नहीं करो, अभी आप यहाँ पे क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल से ब्रेकआउट का वेट करो। अगर तो ये ब्रेकआउट हमारे पास ऊपर की तरफ होता है तो आपने वेट करना है कि कब यहाँ पे BTC 17,200 को फ्लिप कर दे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे कौन सा एरिया है। ओके, ये मेन एरिया है। BTC यहाँ पे हमारे पास किसको ब्रेक कर दे, 17,200 को, मार्केट ऊपर जाए, बिटकॉइन 17,200 को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसके अबव एक कैंडल क्लोज करे, कैंडल क्लोज करने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल हो वो यहाँ पे 17,200 की जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बना के जब वो हल्का हल्का पंप होना स्टार्ट हो जाए ना, ये चीज़ हम डिस्कॉर्ड में भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। हल्का हल्का जब वो पंप होना स्टार्ट हो जाए, देन यस यू कैन टेक एंट्री। और आपके जो टारगेट्स होने चाहिए, पहला टारगेट आपका 17,500, दूसरा टारगेट आपको होना चाहिए 18,200। ठीक है, ये एरियाज है, एंड देन फॉरवर्ड फर्दर आगे आप अगर टारगेट्स बढ़ाना चाह रहे हैं यू कैन। ठीक है,
वरना अभी आप वेट करें, क्योंकि यहाँ पे बियरिश पेनेंट बना है, तो बियरिश पेनेंट का आपको पता है कि मार्केट डंप करती है इसके बनने के बाद, और कितना करती है सारी चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ाई हुई हैं। ये ब्रेक करती है तो आपने वेट करना है, जिसके नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आप सही तरीके से समझो। ये वाला एरिया, ठीक है, पूरा सपोर्ट जोन है 16,200 से लेके 15,800 तक, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से इसको ब्रेक कर देती है, क्योंकि देखो नीचे जाने के बाद मार्केट क्या पता फेक आउट करके वापस ऊपर आ जाए, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा क्लोजिंग का ये हमारे पास रिटेस्ट का वेट करो। मार्केट इसके नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मार्केट करती है इसको रिटेस्ट। रिटेस्ट से जब मार्केट वापस डंप होना स्टार्ट हो जाए तब आपने लेनी है एक शॉर्ट एंट्री या बीटीसी डाउन के, देन आपके टारगेट नीचे की तरफ जो है वो हो सकते हैं, जैसे 14,500, 13,200, इस तरह के आपके टारगेट जो है उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने एक प्लान बनाना होता है। देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना कि यार चलो जी बिटकॉइन 17,200 पर आ गया, इसने सपोर्ट रिटेस्ट कर लिया है, तो आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ 17,800 पे बेचता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 6% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने क्या किया कि यार चलो अगर 6% का प्रॉफिट है तो 2% का रिस्क लेते हैं, मतलब अगर मिले तो 6 रुपये, गए तो 2 रुपये, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 2% का रिस्क लिया। यहाँ पे आप कोशिश करो कि जब आपका स्टॉप लॉस हो वो आए 2% के नीचे, चलो 3% का रिस्क ले लिया और 6% का रिवॉर्ड। ये 1-2 का मैं करूँ काफ़ी खराब रेशो, लेकिन इसको सही कर लेना। जैसे यहाँ पे एक ये भी अब सपोर्ट बन चुकी है ना, तो सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो 2% का रिस्क, 6% का रिवॉर्ड। इस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करनी, ये नहीं यहाँ पे आ गया तो बस आपने खरीद लिया पर छोड़ दिया, स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगाया। आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है पूरे तरीके से, इन चीज़ों को देखकर आपने चलना होता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यार अगर 6% का प्रॉफिट है तो 2% का नुकसान भी देखो, इस तरीके से चलो, इंशाल्लाह आप कामयाब होगे, ठीक है। बाकी प्रीमियम ज्वाइन करो अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग में इंटरेस्टेड है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो उसको बर्बाद नहीं करो, इंशाल्लाह आप 1 महीना ट्राई करें, आप नेक्स्ट मंथ खुद अपनी सब्सक्रिप्शन को जो है वो लाइफ टाइम 6 मंथ या 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे हम अपडेट्स आपको देते रहते हैं। अपना ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।